प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम का कार्नो साइकिल पर आधारित क्लॉसियस और केल्विन के कथन कि क्लॉसियस का कथन क्या कहता है कि एक ही ऊष्मा स्रोत द्वारा सतत कार्य की प्राप्ति असंभव है। सतत कार्य के लिए सिंक का होना आवश्यक है। या फिर हम इस रूप में भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु को परिवेश के न्यूनतम ताप की वस्तु से अधिक शीतल करके कार्य की सतत प्राप्ति असंभव है। यानी कि हम किसी भी वस्तु को एनवायरनमेंट से अधिक ठंडा नहीं कर सकते हैं। अगर हमें उससे अधिक ठंडा करना है तो हमें उसके लिए अलग से कार्य करना पड़ेगा। और क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या कहता है कि ऊष्मा का प्रवाह स्वतः निम्न ताप से उच्च ताप की ओर नहीं हो सकता। यानी अगर आप चाहते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप की हो तो आपको किसी अन्य स्रोत की सहायता लेनी पड़ेगी। अन्यथा सामान्य रूप में अगर हम देखें तो ऊष्मा का प्रवाह केवल उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ही स्वतः होना संभव है। तो जो केल्विन का कथन है वो ऊष्मा के इंजन पर आधारित है और जो क्लॉसियस का कथन है वो रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है। अब हम ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से जानते हैं कि आपके पास जो प्रथम नियम के अनुसार अगर निकाय द्वारा किया गया कार्य पूरी तरह से ऊष्मा द्वारा ही दिया जा रहा है, यानी जो निकाय को दी गई ऊष्मा है वो पूरी की पूरी कार्य में परिणत हो रही है, इसका मतलब उसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन कारणों के अनुसार ये पूरी की पूरी ऊष्मा, अवशोषित ऊष्मा कार्य में तब परिणत हो सकती है जब हम बाह्य रूप से भी कोई एजेंसी इसमें जोड़ें। क्योंकि कार्नो चक्र में हमने देखा है कि जब जो भी निकाय है आज जिसको हमने कार्नो साइकिल में हमने माना, यानी आदर्श गैस को जो हमने लिया था उत्क्रमणीय इंजन के रूप में, तो उसमें हमने देखा था कि जो गैस है वो स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करती है, उससे कुछ कार्य करती है और उस कार्य के बाद जो बची हुई ऊष्मा है वो सिंक में विसर्जित होती है। और इस तरह से कार्नो साइकिल में हमें जो दक्षता मिलती है वो अधिकतम मिलती है। और जो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है वो ऊष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है और क्लॉसियस और केल्विन के कथन इसी को ही निरूपित कर रहे हैं। अब हम ये देख चुके हैं कि आपके पास जो केल्विन का कथन है वो इंजन पर आधारित है। तो इंजन में हमने देखा था कि जैसा ये हम ग्राफ में भी दर्शा रहे हैं कि पहले जो हम आदर्श गैस है उसको स्रोत पे रख के उसका समतापी प्रसार करते हैं और फिर उसके बाद हम उसको चालक स्टैंड पे रख के उसका रुद्धोष्म प्रसार करते हैं और फिर उसको हम गैस के सिलेंडर को हम सिंक पे रखते हैं जहाँ वो ऊष्मा का विसर्जन करती है और वहाँ उसका समतापी संपीड़न होता है और लास्ट में पुनः हम गैस को कुचालक स्टैंड पे रखते हैं जहाँ उसका रुद्धोष्म संपीड़न होता है। तो इस तरह से एक कार्नो इंजन काम करता है। और कार्नो रेफ्रिजरेटर इसका रिवर्स साइकिल है, यानी कि यहाँ सबसे पहले हम इसको कुचालक स्टैंड पे गैस को रखते हैं, वहाँ उसका रुद्धोष्म प्रसार करते हैं, फिर उसको सिंक पे रखते हैं, सिंक पे वहाँ गैस ऊष्मा अवशोषित करती है जिससे उसका समतापी प्रसार होता है और फिर उसको हम स्टैंड पे रखते हैं, कुचालक स्टैंड पे रखते हैं जिसमें उसका रुद्धोष्म संपीड़न किया जाता है और लास्ट में हम उसको स्रोत पे रखते हैं जहाँ स्रोत पे वो ऊष्मा का विसर्जन करके समतापी संपीड़न होता है। तो एक तरह से हम ये देखते हैं कि कार्नो का इंजन और कार्नो का जो रेफ्रिजरेटर है वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करते हैं। और चूँकि केल्विन का जो कथन है वो इंजन पे आधारित है और क्लॉसियस का कथन रेफ्रिजरेटर के सिद्धांत पर आधारित है और दोनों एक ही कार्नो चक्र पर हैं लेकिन इनका क्रम भले ही विपरीत है, तो इसलिए हम ये देख सकते हैं कि क्लॉसियस और केल्विन के कथन परस्पर समतुल्य होंगे। और अगर ये समतुल्य हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर केल्विन का कथन गलत है तो क्लॉसियस का कथन भी गलत सिद्ध हो जाना चाहिए और अगर क्लॉसियस का कथन गलत सिद्ध होता है तो केल्विन का कथन भी गलत सिद्ध होना चाहिए, तभी ये दोनों कथन आपस में समतुल्य होंगे। तो सबसे पहली कंडीशन हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लिया केल्विन का कथन गलत है और अगर केल्विन का कथन गलत है तो ऐसा इंजन बनाना संभव होना चाहिए जो उच्च ताप वाले स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करे और निम्न वाले ताप वाले सिंक को कुछ भी ऊष्मा नहीं दे और सारी ऊष्मा को कार्य में परिणत कर दे। यानी हमने जो स्टेटमेंट लिया है वो केल्विन का विपरीत लिया है। तो इसका मतलब हमारे पास जो परिणाम आ जाना चाहिए उसमें भी हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो क्लॉसियस के कथन के विपरीत आना चाहिए। तो अब हमने यहाँ क्या किया, जैसे कि एक फिगर में हमने दिखाया है यहाँ पर कि हमने एक रेफ्रिजरेटर लिया है
और एक इंजन लिया है। ये दोनों समान ताप के यानी दोनों समान ही स्रोत और समान ही सिंक में काम कर रहे हैं, सिंक के बीच काम कर रहे हैं। स्रोत का ताप T1 है और सिंक का ताप T2 है। अब मान लिया जो इंजन है, क्योंकि हमने कहा कि ऐसा इंजन बनाना संभव है जो उस ताप वाले स्रोत से ऊष्मा अवशोषित करके सारी की सारी कार्य में परिणत करता है। तो हमने मान लिया जो इंजन E है यहाँ पर, वो स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है और सारी ऊष्मा कार्य में परिणत कर देता है और सिंक को कुछ भी ऊष्मा नहीं देता है। यहाँ जैसे हमें दिख रहा है कि Q1 ऊष्मा स्रोत से ग्रहण की, सारी ऊष्मा कार्य में परिणत करके उसने रेफ्रिजरेटर को दे दी और सिंक में कुछ भी विसर्जन उसने इंजन ने नहीं किया है ऊष्मा का। अब हमने देखा कि जो रेफ्रिजरेटर है इसके विपरीत क्रम में काम करेगा, जो इससे इंजन से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा, सिंक से ऊष्मा लेगा। तो सिंक से उसने Q2 ऊष्मा ली। अब चूंकि इंजन ने इस पर W कार्य किया है, Q1 ऊष्मा के बराबर कार्य किया है, तो ये Q1 प्लस Q2 ऊष्मा इससे भी लेकर, यानी Q2 ऊष्मा इसने सिंक से ली, Q1 ऊष्मा इसने इंजन से ली, और ये दोनों ही ऊष्माएं मिला के किसको विसर्जित कर देता है, ये स्रोत में विसर्जित कर देता है। तो अब हम इन दोनों का संयुक्त निकाय अगर देखूँ मैं, तो ये दोनों संयुक्त निकायों को मैंने किसी तीसरे एजेंसी से नहीं जोड़ा है। तो ये दोनों इंजन और स्रोत से मिलकर जो बना हुआ संयुक्त निकाय है, अगर मैं उसको ओवरऑल अब इस फिगर से देखूं, तो यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो इसने जो ऊष्मा सिंक से अवशोषित की वो Q2 की, और स्रोत में जो विसर्जित की अगर मैं वो देखूं तो नेट विसर्जित ऊष्मा जो स्रोत में की गई वो हो जाएगी Q1 प्लस Q2 माइनस Q1, यानी कि Q2। तो Q2 ऊष्मा इसने सिंक से ली और Q2 हुई ऊष्मा इसने सिंक को विसर्जित कर दी, स्रोत को विसर्जित कर दी। तो निम्न ऊर्जा वाले स्रोत से ऊष्मा प्राप्त की और उच्च ऊर्जा वाले स्रोत को विसर्जित कर दी है, जो कि संभव अपने आप नहीं है। यह क्लॉसियस के कथन के विपरीत है कि कोई भी स्रोत निम्न ताप वाले सिंक से ऊष्मा ग्रहण करे और उच्च ताप वाले स्रोत को विसर्जित करे, जैसा कि यहाँ हो रहा है कि Q2 सिंक से ऊष्मा अवशोषित करके स्रोत में ऊष्मा विसर्जित की जा रही है, जो कि क्लॉसियस के कथन के विपरीत है। इसलिए अगर केल्विन का कथन गलत है तो क्लॉसियस का कथन भी गलत सिद्ध हो गया है। तो यानी ये दोनों कथन एक दूसरे के समतुल्य है। अब दूसरी चीज़ हम कंसीडर कर लेते हैं कि मान लो क्लॉसियस का कथन गलत है। अगर क्लॉसियस का कथन गलत है तो आपके पास जो केल्विन का कथन है वो अपने आप ही गलत सिद्ध होना चाहिए, तो ही ये दोनों कथन समतुल्य होंगे। तो अगर क्लॉसियस का कथन गलत है तो हम एक ऐसा रेफ्रिजरेटर बना सकते हैं जो कि बिना किसी बाह्य वस्तु की मदद के निम्न ताप वाले सिंक से ऊष्मा अवशोषित करेगा और उच्च ताप वाले स्रोत को ऊष्मा दे देगा। तो अब हमने यहाँ मैया जैसे कि फिगर में दिखाया है कि आपके पास पुनः हमारे पास एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर जो कि विपरीत दिशा में चलते हैं परस्पर, दोनों को स्रोत और सिंक से जोड़ा गया है। एक ही स्रोत और एक ही सिंक से जोड़ा गया है। स्रोत अधिक ताप T1 पर है और सिंक निम्न ताप T2 पर है। तो रेफ्रिजरेटर, क्लॉसियस का कथन गलत है, तो हमने ये मान लिया कि जो रेफ्रिजरेटर है वो सिंक से Q2 ऊष्मा अवशोषित करता है और बिना किसी सहायता के, बिना किसी कार्य के ये सारी की सारी ऊष्मा स्रोत को दे देता है। अब इंजन जो हमने जोड़ा है वो इंजन क्या करेगा कि स्रोत से ऊष्मा ग्रहण करेगा। तो स्रोत से उसने ऊष्मा ग्रहण करी Q1 और सिंक में विसर्जित करी Q2। इस प्रकार इसने जो Q1 माइनस जो Q2 ऊष्मा है वो कार्य में परिणत कर दी है। तो अब इस पूरे संयुक्त निकाय को अगर मैं देखूं तो इस पूरे संयुक्त निकाय को मैं इस फिगर से अगर देखूं तो मुझे साफ दिख रहा है कि इसने स्रोत से जो ऊष्मा अवशोषित की है उसका मान हो जाएगा Q1 माइनस Q2, क्योंकि Q1 इंजन ने ली है और Q2 रेफ्रिजरेटर ने इसको दी है स्रोत को ऊष्मा। तो कुल जो स्रोत से ऊष्मा ली गई है वो हो गई Q1 माइनस Q2 ऊष्मा। अब सिंक में जो विसर्जित की गई है ऊष्मा वो हो जाएगी Q2 माइनस Q2। क्यों? क्योंकि Q2 इंजन ने विसर्जित की है सिंक में और Q2 ऊष्मा ही रेफ्रिजरेटर ने सिंक से ग्रहण की है। तो नेट ऊष्मा जो स्रोत में विसर्जित की गई वो हो गई 0। और संयुक्त निकाय ने जो कार्य किया है वो है Q1 माइनस Q2 के बराबर। तो इसका मतलब स्रोत ने जो ऊष्मा ग्रहण से जो ऊष्मा अवशोषित की गई Q1 माइनस Q2 वो इस संयुक्त निकाय द्वारा पूरी की ही पूरी कार्य में परिणत कर दी गई है और उसमें सिंक की कोई सहायता नहीं ली गई है। सिंक उसमें अपरिवर्तित रहता है, जो कि केल्विन के कथन के
विपरीत है, क्योंकि केल्विन का कथन ने कहा था कि एक ही ऊष्मा स्रोत से द्वारा सतत कार्य की प्राप्ति असंभव है, जबकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि केवल स्रोत से ही ऊष्मा लेके सतत कार्य किया जा रहा है, सिंक का उसमें कोई रोल नहीं है, सिंक अपरिवर्तित है। तो इसका मतलब आपके पास अगर क्लॉसियस का कथन मैंने गलत माना है तो केल्विन का कथन भी मेरे पास गलत साबित हो रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि क्लॉसियस और केल्विन के कथन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि अगर एक ही ऊष्मा स्रोत द्वारा कार्य की प्राप्ति, सतत कार्य की प्राप्ति संभव नहीं है, उसके लिए सिंक का होना अनिवार्य है। ऊष्मा का प्रवाह स्वतः निम्न ताप से उच्च ताप की ओर नहीं हो सकता जब तक कि एक्सटर्नल एजेंसी वहाँ पर उपस्थित नहीं हो। और ये दोनों ही कथन कारणों के साइकिल पर आधारित हैं, चाहे वो इंजन हो, चाहे वो आपके पास रेफ्रिजरेटर हो। धन्यवाद।